हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम सब पढ़ेंगे संधि का ट्रिक, स्वर संधि का ट्रिक। पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ संधि में इन्हीं 5 वर्डों की संधि होती है, अ, ई, उ, री और री। जैसे कि पहला वर्ड है अ, विद्या, धन, आलय। विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर। विद्या का आ दीर्घ और आलय का दीर्घ अ दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, अर्थात विद्यालय शब्द बना। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तक और आलय का अर्थ होता है घर। पुस्तक का ह्रस्व अ जब हम हलंत लगा देंगे तो इसमें से अ निकल जाएगा और इस ह्रस्व अ और आलय के दीर्घ अ का जब मेल होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पुस्तकालय। फिर हम ई शब्द का दीर्घ बनाते हैं, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, दोनों मिलकर दीर्घ ही होंगे। चाहे ह्रस्व ई पुनः ह्रस्व ई हो, पुनः दीर्घ ई ही बनेगा। इति, इति धन ईव। इति का ह्रस्व ई और यू का ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बना और शब्द बना इतीव। श्रीष, श्रीष का श्री में जो ई है ह्रस्व और ईश का जो दीर्घ ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हुए और दोनों शब्द मिलकर बने श्रीष। अब हम उ शब्द का दीर्घ बनाएंगे। जैसे शब्द है बधु, धन, ऊपरी। बधु का जो ह्रस्व उ है तथा ऊपरी का ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ बन जाता है और शब्द बनता है बधूपरी। भानु, धन, उदय। भानु का जो ह्रस्व उ है तथा उदय का जो ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर दीर्घ उ बन जाते हैं और शब्द बनता है भानुदय। फिर शब्द आता है होत्री, धन, ऋकारा। अब री का हम दीर्घ बनाएंगे, ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर दीर्घ री हो जाते हैं। जैसे होत का ह्रस्व री और ऋकार का ह्रस्व री मिलकर दीर्घ हो गए और शब्द बना होत्रिकार। फिर पढ़ते हैं हम क्री का ह्रस्व री और ऋकार का ह्रस्व री, दोनों मिलकर शब्द बने दीर्घ ई बनते हैं और शब्द बनता है क्रिकारा। अब हम अगली संधि पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि में भी इन्हीं 4 वर्डों का ही गुण होता है, 4 स्वरों का, ई, उ, री और री। पहले हम आ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ही इन 4 स्वर आते हैं, ई, उ, री और री। अगर अ अथवा आ के बाद इन 4 स्वर आए तो उनके स्थान पर ए, उ के स्थान पे ओ और री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। पहले हम उदाहरण देखते हैं। एक यहाँ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद अगर ई आता है, ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आए तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे रमा, धन, ईश। रमा का जो ह्रस्व आ है, दीर्घ आ है और दीर्घ ई मिलकर ए हो गया और शब्द बना रमा, धन, ईश को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ई और आ और ई की जगह ए, तो शब्द बना रमेश। दूसरा उदाहरण, आ अथवा आ के बाद ई आने पर ए बनता है। देव में जो ह्रस्व आ है तथा इंद्र का जो ई है, दोनों मिलकर बने ए और शब्द बना देव और इंद्र को जोड़ने पर ए की मात्रा हुई, शब्द बना देवेंद्र। दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे, आ अथवा आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है। जैसे शब्द है नील, धन, उत्पल। तो
नील का जब हलंत कर देंगे आ हुआ, हरस और धन ऊ का, उत्पल का ऊ, दोनों जोड़ने पर बना ओ, शब्द बना नीलोत्पल। महा धन उदय, दीर्घ अ, धन ऊ को जोड़ने पर बनेगा ओ और शब्द बनेगा महोदय। तीसरा उदाहरण, आ अथवा आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। जैसे महा धन ऋषि, महा का दीर्घ अ तथा री दोनों मिलने पर अर हो गया। और आ जो है वह व्यंजन वर्ण में जुड़ जाता है तथा जो र रहता है उसे का पदेन हो जाता है, शब्द बना महर्षि। जहाँ पर आपको ए, ओ और पदेन र मिले वहाँ समझ जाना चाहिए कि यहाँ गुण संधि है। धन्यवाद साथियों, आपको ट्रिक की ऐसी बहुमूल्य जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।